बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे और यहां पर सबसे पहले उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद से बिहार में चुनावी दौरे के सिलसिले की शुरुआत की और दो जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और ओबीसी कार्ड खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर की पहली जनसभा में अपने भाषण की शुरुआत में ही खुद को और सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को पिछड़ा कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करने का मौका मिला। आजाद भारत में सामाजिक न्याय लाने में, गरीबों और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमिका बहुत बड़ी रही है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीबों की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सवाल पूछा कि गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं, गरीब को मुफ्त में अनाज देना गरीब की सेवा है या नहीं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि मुफ्त इलाज, शौचालय, नल से जल, सम्मान का जीवन जीने के लिए हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारी सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। बहरहाल आपको बता दें कि समस्तीपुर के अलावा बेगूसराय में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। दोनों जनसभाओं में पीएम मोदी ने लोगों से मोबाइल की लाइट जलवाई और पूछा कि क्या इतनी रोशनी में भी लालटेन की जरूरत है। साथ ही लालू प्रसाद यादव के परिवार और गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने हमला बोला। तो बिहार में विधानसभा चुनाव तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनावी प्रचार करने पहुंचे और उन्होंने जनता के बीच एनडीए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गिनवाया और बताया कि इस वक्त अब लालटेन की जरूरत नहीं है। और समस्तीपुर के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी जनसभा को भी संबोधित किया और यहां पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था। वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का अवसर मिला। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम, मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी, आपकी लाइट चालू रखो। अब देश में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। भाजपा एनडीए सरकार की वजह से आज डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है। इस वजह से बिहार में युवाओं को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। आज बिहार में ये मोबाइल, ये प्रकाश हर कोई देख रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए साथियों, बिहार के लोगों के हाथ में जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? तो प्रधानमंत्री समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करते नजर आए और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राहुल आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, आज मैं सुन रहा था बिहार के विपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी यादव जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने आज एक बात कही कि हम तो मुख्यमंत्री के तौर पर कैंडिडेट हैं, देखिए एनडीए ने अब तक कोई कैंडिडेट नहीं दिया, वहीं प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे अहम मुद्दा ये है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आवास पे जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद जिस तरह से
सभा को संबोधित किया और वहां जो भाव देखने को मिल रहा था उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि जनता का जनादेश किधर की तरफ है। और तेजस्वी यादव जी सिर्फ मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही घोषित होंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री किसको बनना है वो एनडीए में पहले से तय है। नीतीश जी इस सभा के साक्षी बने थे और वहां मौजूद थे, जिसका नाम स्वयं प्रधानमंत्री जी भी ले रहे थे। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि विपक्ष कौन सी सगुफा फेंक रहा है झूठ फैलाने के लिए। लेकिन राहुल जी, फिर बात तो वहीं आकर ठहर जाती है ना, जो मुद्दे प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव उठाते हैं। फैक्ट्री की बात ही नहीं करते आप, रोजगार की बात ही नहीं करते। पीएम भी जब रैली करने आए तो ओबीसी कार्ड खेल दिया, बताने लगे हम ही पिछड़ा है। तो बिहार में सिर्फ जातिगत राजनीति होगी, रोजगार पे बात नहीं होगी। देखिए, जहां तक रोजगार का सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रवक्ता हर चैनल के माध्यम से, इवन आपके चैनल के माध्यम से भी, हमने कितने रोजगार सृजन किए हैं और कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं, इसकी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है। अगर पूर्व के भी संदर्भ को उठाकर देख लिया जाए तो उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी कि जो 12 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की गई थी, 38 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की बात की गई थी और इस बार 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है, क्योंकि हमारे पास नीति और नीयत दोनों ही साफ है। और जहां तक महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई है और वहां जब भारतीय जनता पार्टी उनसे बहुत आगे निकल चुकी है, जनता के बीच में अपने पैर और उनके दिल में जगह भी बना चुकी है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ा है महागठबंधन चक्कर में। ठीक है, कोई नहीं है टक्कर में, ये तो 14 नवंबर के नतीजे बताएंगे। डॉक्टर अरुण कुमार तरुण हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज कुमार तरुण हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। अनुज जी, देखिए वो तो साफ कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है, आप लोग तो बस कैंडिडेट बनने के लिए ही मारामारी कर रहे थे, सब कुछ जो है वो एनडीए के पक्ष में है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर अनुज, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता से तकनीकी दिक्कतों के कारण उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं राहुल आनंद, उनसे एक सवाल है। राहुल जी, आपने सही कहा कि उधर जो है राहुल जी, आप जो कह रहे थे कि उधर जो है कैंडिडेट को लेकर चीजें हैं, लेकिन आरजेडी और महागठबंधन तो साफ कहेगा ना कि आपके पास जो है वो दूल्हा नहीं है, आप बिना किसी कप्तान के चुनाव लड़ रहे हैं, कि चुनाव के बाद तय ही नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। देखिए, बड़ा ही स्पष्ट है कि 2020 के भी संदर्भ को उठाकर देख लिया जाए और आज उप मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है पीसी करने के दरमियान। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक ही और कोई शंका ही नहीं है कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। फिर भी हमारे बीच में कितना बढ़िया सामंजस्य स्थापित हो चुका है और विश्वास का जो सेतु है वो इतना मजबूत हो चुका है कि आज महागठबंधन के लोग जो घर फोड़वा राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें वो सफलता हासिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके अंदर ही मन में मतभेद और बातों में अंतर नजर आ रहा था। तेजस्वी यादव जी हर जगह एक्सपोज हो चुके हैं कि जब तक उनको दूल्हा घोषित नहीं किया तब तक वो घर से बाहर तक नहीं निकले। यानी कहने का मतलब ये है कि उनको बिहार की जनता की फिक्र नहीं है, उनको फिक्र अपने राज्य में अपनी सत्ता का दोहन करने का है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया राहुल आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे दर्शकों के बीच रखने के लिए। तो बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार दौरे पर रहे। समस्तीपुर बेगूसराय में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की।